किस्मत को लोग ढूंढते हैं हाथों की चंद लकीरों में। किस्मत को लोग ढूंढते हैं हाथों की चंद लकीरों में। खुदा को खोजते हैं मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में। और भाग्य को पूछते हैं पंडित पादरी ग्रंथी पीर फकीरों से। लेकिन तदबीर से तकदीर लिखने की कुव्वत है आप सभी कर्मवीरों में, आप सभी श्रमवीरों में। 9 जुलाई 2025 हमारे देश के तमाम श्रम संगठनों के आह्वान पर आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल धरना और प्रदर्शन के इस कार्यक्रम में उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर इस प्रदर्शन में पधारे हुए हमारे सभी श्रम संगठनों के साथीगण और मेरे मजदूर भाइयों और बहनों, मैं आज आपके इस जिला कलेक्ट्रेट के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से और हमारे कलेक्टर साहब बैठे हैं उनके माध्यम से मोदी सरकार तक ये बात कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों का शासन भी इस देश में रहा, लेकिन अंग्रेजों ने भी कभी ऐसे काले कानून मजदूरों के लिए नहीं बनाए। ये काले कानून कांग्रेस की सरकार रही उसमें भी नहीं बने, एनडीए की सरकार रही अटल बिहारी जी की तब भी नहीं बने, वीपी सिंह की सरकार भी रही तब भी नहीं बने, गुजराल साहब की सरकार रही तब भी नहीं बने, नरसिम्हा राव की सरकार रही तब भी नहीं बने, मनमोहन सिंह जी की सरकार रही तब भी नहीं बने। ये काले कानून किसके लिए बनाए? अरे मांग उठाई जाती है मजदूरों के लिए कि ये कानून बदला जाए, हमारे लिए अच्छा नहीं है, तब सरकार कानून बदलती है। अरे मजदूर कह रहे हैं कि हमारी ये कानून हमारे लिए हित में है, अनुकूल है, इसको मत बदलो। लेकिन मोदी जी अपने दोस्तों के लिए अडानी और अंबानी को इस देश की संपत्ति पे कब्जा करने के लिए कानून बदलकर मजदूर को गुलाम बनाना चाहते हैं। इन कानूनों में क्या परिवर्तन? अभी आप 8 घंटा ड्यूटी करते हो, आने वाले समय में आपको 12 घंटा ड्यूटी करनी पड़ेगी। ये कानून में लाया जा रहा है। अभी 50 आदमी और 100 आदमी पे कानून लागू होता है मजदूरों का, लेबर लॉ, वो आने वाले समय में 300 पे लागू होगा। और जब 300 पे लागू होगा तो हिंदुस्तान का 90% मजदूर ट्रेड यूनियन बाहर हो जाएगा। और उसमें सबसे बड़ा अडानी और अंबानी के लिए मदद क्या? इन कानूनों में ये व्यवस्था है कि कोई भी फैक्ट्री का मालिक आपको आज सुबह काम पे आए और शाम को जाते वक्त लेटर पकड़ा देगा, कल से मत आना, तो आपको कोई सुनवाई नहीं होगी। दूसरा, आपकी फैक्ट्री के लीडर आज हमें, क्योंकि हमने 40 साल में ठोकरे खाई है, हम 18 मुकदमे लगे, 2 बार जेल में गए, मजदूरों के लिए लड़ लड़ के परिपक्व हो गए, तो उन्होंने ये कानून ला रहे कि अंदर की फैक्ट्री में काम करने वाला ही नेता होगा, बाहर का नहीं होगा। जब बाहर का नेता नहीं होगा, अंदर का होगा। अंदर के नेता को कहेंगे तेरी नौकरी खा जाएंगे, साइन कर, हम कह रहे थे इस पे, वो साइन कर देगा। अभी बाहर के नेता को हमारे को कोई धमकी दे तेरी नौकरी खा ले, क्या तुझे भुगतना डर जाए? हम डरते नहीं, हमारी नौकरी नहीं है, पुलिस केस तो बहुत से लगते रहे, तो हम लड़ते नहीं, इसलिए हम यूनियन और मजदूर की लड़ाई लड़ते। तो कुल मिलाकर मोदी चाहता है कि देश की पुरानी श्रम शक्ति को वापस गुलाम बना दिया जाए, बटुआ मजदूर बना दिया है, ताकि देश का पूंजीपति उसका शोषण कर सके और जब आवाज उठाने का नाम हो तब उसको नौकरी से बाहर। हड़ताल के लिए अगर हमने हड़ताल कर दी तो 3 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना का कानून लेके आ रहे हैं। ये क्या है? ये काला कानून देश में ये सरकार लाना चाहती है। तो मोदी जी सुन लो, तुम भी अंग्रेजों के बाद इस देश में पैदा हुए और मैं भी अंग्रेजों के जाने के बाद इस आजाद भारत में पैदा हुआ हूँ। तुमने भी कांग्रेस की बनाई हुई सरकार ने स्कूल में पढ़ाई की और मैंने भी उसी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है। तुमने भी नेहरू जी और इंदिरा जी के बनाई हुई सड़कों पे चले और हम भी उनकी बनाई हुई सड़कों पे चल रहे हैं। और तुम तो इंदिरा गांधी ने जो हवाई अड्डा बनाया दिल्ली में, उसमें बैठकर अभी विदेशों में घूमने जा रहे हो। तुमने क्या काम किया भारत के लिए? एक नया काम बता दो। अरे आप गए तो ये काम किया
कि जो गरीब हमारे भाई बहन मजदूर किसान जिनके लिए जो नरेगा की जैसे गांव में गरीब का रोजगार चलाने के लिए सोनिया गांधी ने तरीके की योजना लाया था, उसको बंद कर दिया। 250 मजदूर एक गांव में काम करते थे, आज 25 लोगों को रोजगार मिल रहा है। तुम्हारी जन्म पत्री पढ़ूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रधानमंत्री को शपथ लेने के लिए पहली बार संसद में गया था, संसद के वहां लंबा लेटा, दंडवत होकर धोख दी, फिर अंदर जाके कहा इस देश में स्वमेव जयते की बात करूंगा। तो हमने भी सोचा कि पहला प्रधानमंत्री सत्यमेव जयते के साथ स्वमेव जयते की बात करेगा, कि मजदूर का भला करेगा, किसान का भला करेगा। लेकिन किसानों को कानून बना के बदला, किसानों के ऊपर हमला किया, फिर मजदूरों पे हमला किया। उसको मालूम है ये शरीर है ना, इस शरीर के 2 हाथ है। ये हाथ अगर इस शरीर के नहीं होती, शरीर बेकार हो जाता है। कोई हमको रोटी खिलाए तो खा सकते, कपड़े पहनाए तो पहन सकते, तो ये बेबस हो जाता है, हाथ हटा दो। तो भारत रूपी शरीर के 2 उद्योग और कमाऊ हाथ है, किसान और मजदूर। और मोदी चाहता है किसान और मजदूर के हाथों पे हथकड़ी डालकर उसको बेबस कर दिया जाए, उसको बटुआ बना दिया जाए, ताकि वो जैसे बिगड़ हाथ के आदमी को रोटी खिलावे तो वो आ करके खाए, वो अपने हाथ से बना नहीं सकता, खा नहीं सकता। तो ऐसा मजदूर को बनाना चाह रहा है। मजदूर को जो 2 पैसा देवे वो ले ले, और बोले तो उसको जकड़ दे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी, ये देश को बनाया पसीना बहाने वाली मेहनत कशकों ने। ये पसीना बहाने वाले हम लोग जो खड़े हैं, खेत खलियान से लेकर फैक्ट्री और उद्योगों में, सड़क से लगाकर रेल इंजन को चलाने से लिए रोडवेज चलाने वाले भाई, बिजली पे खंभे पे चढ़ने वाले और पानी की सप्लाई करने वाले, हैंडपंप चलाने वाले, आंगनबाड़ी की बहने और डाल बांटने वाले पोस्टल कर्मचारी, और खदान में मजदूर नीचे जमीन के नीचे 5000 फीट जाकर काम करने वाला, और कपड़ा की फैक्ट्रियों में टेक्सटाइल में 50 डिग्री टेम्परेचर में मशीन चलाने वाला मजदूर। यह हम देश को बनाते हैं। देश को आपके अडानी और अंबानी ने नहीं बनाया। ये अडानी अंबानी का जन्म कब हुआ? इस देश के उद्योगपति टाटा थे, बिरला थे, जेके थे, बजाज थे, बांधन थे। ये 2 उद्योगपति तो अभी पैदा हुए जिनको हमने नाम ही अब सुना है। तो पूछना चाहते हैं, आप गुजरात के, अमित शाह गुजरात के, अडानी जी गुजरात के, अंबानी जी गुजरात के, तो क्या पूरा गुजरात हिंदुस्तान तो हुकूमत करना चाहता है? ये मंजूर नहीं होगा। ये कान खोल के सुन लीजिए मोदी साहब, आने वाले समय में आज हिंदुस्तान के 25 करोड़ों ने सड़क पे उतर कर अपना विरोध दर्ज कराया। आने वाले समय में आपने समय रहते ये काले कानून नहीं बदले तो आपके सत्ता के सिंहासन प्रधानमंत्री की कुर्सी से सड़क पर लाकर हमारे बीच में बिठाएंगे और कानून हमारे मुताबिक बदलवाएंगे। आप सभी आप पधारे, हम ज्ञापन देने जाएंगे। जब तक हमारे बीच में श्यामचंद जी भगोरा साहब, रावत जी अबरावली वाले और प्रेम जी फारकी साहब अपना संबोधन देंगे, मैं इन 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। अरे कौन कहता है कि आसमान की ऊंचाई कोई नाप नहीं सकता? एक उड़ान तो उड़ के देखो यारो। और कौन कहता है कि पाताल में कोई गोता नहीं लगा सकता? एक गोता तो लगा कर देखो यारो। और कौन कहता है कि पवन को कोई पकड़ नहीं सकता? एक प्रयास तो करके देखो यारो। और कौन कहता है कि नदियों के नीर को कोई मोड़ नहीं सकता? एक कोशिश तो करके देखो यारो। हौसले हो जिनके बुलंद, हौसले हो जिनके बुलंद, वो आंधी तूफान से नहीं डरते। अरे हौसले हो जिनके बुलंद, वो मोदी और अमित शाह से नहीं डरते। वो मजदूर है नगर झंडा लेकर दिल्ली लाल किले पे पहुंच जाते हैं यारो, पहुंच जाते हैं यारो। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। जगदीश राज जी आपका ओजस्वी उद्बोधन था। मैं